सपा के गढ़ में योगी के धर्म पथ की, क्योंकि जहां अखिलेश यादव सेंधमारी कर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, वहीं सीएम योगी हजारों करोड़ों की सौगात देकर उनके ही गढ़ में उनका खेल खराब कर रहे हैं। मंगलवार को योगी बदायूं और शाहजहांपुर में थे, जहां उन्होंने कई सौगात दी, लेकिन उनकी नजर उन सीटों पर थी जिन पर अभी भी सपा का कब्जा है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या 22 की डगर सपा के लिए मुश्किल होने वाली है। योगी की ललकार, सियासत धुआंधार, सपा के गढ़ पर भाजपा की नजर, बहुत मुश्किल है यूपी की डगर। नए भारत के साथ नए यूपी का सपना दिखाते हुए बदायूं को 1328 और शाहजहांपुर को 269 करोड़ की सौगात देकर सीएम योगी ने अपना खजाना खोल दिया है। विरोधी भले ही इसे चुनावी मौसम के चश्मे से देख, लेकिन सीएम योगी ने सौगात की झड़ी लगाकर विकास को हथियार बताकर साफ कर दिया है। जो उनकी सरकार में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। ये माना जाता था कि ये कोई कार्य नहीं करेंगे, यहां केवल दंगे होते हैं। 2017 के बाद दंगे तो बंद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय। चुनावी मौसम की बेला में हजारों करोड़ों की सौगात देकर सीएम योगी सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं। वहीं योगी की नजर समाजवादी पार्टी के उन गढ़ पर है जो 2017 की आंधी में नहीं हिले। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बदायूं में जिस सहसवान विधानसभा सीट से योगी ने जनता को हजारों करोड़ों की सौगात दी, वो विधानसभा सीट सपा के कब्जे में। देश में जब मोदी लहर थी, तब बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभाओं पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन सहसवान विधानसभा से मोदी लहर में भी समाजवादी के ओमकार सिंह विधायक चुने गए। लेकिन इस बार सहसवान विधानसभा में अपना दावा मजबूत करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह शाहजहांपुर में करोड़ों की सौगात देने के लिए भाजपा ने जलालाबाद विधानसभा सीट को चुना, क्योंकि शाहजहांपुर की 6 में से 5 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन जलालाबाद विधानसभा अभी भी सपा के कब्जे में है। यहाँ से सपा के शरदवीर सिंह विधायक हैं। लेकिन भाजपा की कोशिश इस बार सपा का खेल खराब कर उसे उसी के गढ़ में मात देने की है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इस सियासी संग्राम के बीच वार पलटवार के साथ साथ अपनी अपनी रणनीतियों पर बड़े नेता काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटों पर अपनी नजरें जड़ा दी हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाने वाली सीटों पर न सिर्फ नजर लगाई जाए, नजर गड़ाई जाए, बल्कि उन पर समाजवादी पार्टी को कमजोर करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाया जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि ये बात भाजपा भी जानती है कि यही वजह है कि इन गढ़ों को ढाने के लिए योजनाओं और सौगात को अपना हथियार बनाया है। क्योंकि बदायूं, शाहजहांपुर और रामपुर तो सिर्फ शुरुआत है। योगी की नजर अब कानपुर पर है, जहाँ की सीसा मऊ, आर्यनगर विधानसभा पर सपा और छावनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब कानपुर मेट्रो के ट्रायल की तैयारी के जरिए सीएम योगी एक तीर से कई निशाने लगाने की तैयारी में है। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।